रेणु जी, बहुत बहुत सुंदर रहा आपका साथ। और अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ हमारी दीदी मधु अग्रवाल दीदी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। और आपके परिचय के लिए मैं बहुत तुच्छ हूँ, परिचय पढ़ने के लिए आपका बहुत अच्छा, बहुत बड़ा परिचय है। और दीदी को मैं सबसे पहले तो प्रणाम करती हूँ और फिर मैं इनका परिचय पढ़ती हूँ कि मधु अग्रवाल, आपने एमकॉम, पीएचडी और पीएचडी संगीत प्रभाकर में की है आपने। और आप सेवानिवृत्त प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हैं। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय से आप रिटायर्ड हुए हैं और आप अभी वर्तमान में नवकृति संस्थान उदयपुर के अध्यक्ष महोदया हैं। और आपके काव्य संग्रह कस्तूरी बसे मन, यह सूरज डूबा नहीं और धूप का आंचल, ये 3 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई हैं। और 3 पुस्तकें वाणिज्य विषय पर भी आपकी प्रकाशित हुई हैं। और सबसे विशेष कई पुरस्कार आपको मिले हैं। काव्य शिरोमणि पुरस्कार आपको मिला है राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय से। व्यावसायिक सम्मान रोटरी मीरा द्वारा आपको दिया गया है। ट्रेल ब्लेजर सम्मान सूर्यांश संस्थान द्वारा दिया गया है। और देश विदेश की अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपके लेखन पर कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं। ऑल इंडिया मुशायरा तथा अनेक कवि सम्मेलन में आपकी भागीदारी रही है। दोहा, गीत, गजल और समसामयिक विषयों पर कविताओं का लेखन आप करती हैं। रेडियो एवं दैनिक भास्कर की टीवी चैनल पर आपकी कविताओं का प्रसारण हो चुका है। और विपणन प्रबंध पर भी आपकी पुस्तक एक आई है या आ चुकी है शायद। राजस्थान में सांस्कृतिक पर्यटन का संरक्षण एवं संवर्धन, ये प्रोजेक्ट आप कर रही हैं। 3 दशकों के विज्ञापनों का तुलनात्मक अध्ययन। और इस विषय में आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं पूरे पटल को बताना चाहती हूँ और हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है कि आज वो सम्मान जिनको मिला है वो हमारे बीच में है। आपको 1986 में भारतीय विज्ञापन में नैतिकता पर भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया गया है। जो कि भारत की प्रथम महिला को मिला था, वो मधु अग्रवाल जी हैं। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव और सम्मान की बात है कि आप आज इस पटल पर उपस्थित आई और हमारा सबका सम्मान बढ़ाया हमारा। तो मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको किन पंक्तियों में, क्योंकि मैं आपकी बहुत मतलब आपके जो व्यवहार से मैं इतनी प्रभावित हूँ, आपकी मुस्कान से और आपके सरल हृदय से मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो मंच पर आमंत्रित करती हूँ मधु दीदी को, वे आए और अपने काव्य से हमें रूबरू कराएं। मधु दीदी, नमस्कार। स्वागत है। हाँ, आदरणीय नरेश चंद्र जोशी साहब, हरीश नवल जी और मैजिक पटल, इन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। इनका मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने मुझे इस पटल पर मौका दिया काव्य पाठ करने का। ये बहुत प्रसिद्ध पटल है और काफी दिनों से इस पर मैं काफी कवियत्रियों को सुन रही हूँ और मुझे लग रहा है कि देश विदेश में बहुत ख्याति प्राप्त कर रहा है। इसलिए इनके संस्थापक को सादर बधाई। अब मैं सबसे पहले, आज अपन ने बात करी है, शहीद दिवस की बात कर रहे हैं, तो मैं छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ। ये मेरे बहुत दिल के करीब है। स्वागत। छोटा सा इसका प्रसंग है कि एक बार हम जयपुर गए थे और जयपुर में हमने किसी से पूछा कि शहीद स्मारक किधर है। तो ऐसे ही गांव वाले आदमी ने कहा कि आप आगे जाना, 3 आदमी मरे पड़े हैं, वो शहीद स्मारक है। तो हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा था। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा 3 मूर्तियां थी, मूर्ति पर धूल थी, गंदगी थी। तो उस बच्चे ने पूछा था कि इस मैन की बात कर रहे थे क्या? आजकल बच्चे हिंदी नहीं बोलते ना, कि इस मैन की बात कर रहे थे। तो उसकी ये दर्द मेरे को छू गया और तब मैंने लिखा। वो बच्चा कहता है कि आज छूकर, प्रतिमा कह रही है, जो मूर्ति कह रही है कि आज छूकर मुझे नन्हे कोमल हाथों से, आज छूकर मुझे नन्हे कोमल हाथों से जानने के लिए यह मिट्टी की परत है, यह मक्खन से बने कोई अनमोल चादर, अंगुली अपनी ठोड़ी पर रख संबोधन तलाशने की असमर्थता के बाद प्यार से पूछा, ए मैन, नहीं नहलाती है माँ तुम्हारी तुम्हें क्या कभी? देखो तन पर तुम्हारे कितनी धूल है छाई। तब वह प्यार से बोला, कि बेटा मुझे मैन मत कहो, बेटा मुझे मैन मत कहो, मैं वीर पुत्र हूँ, शहीद नाम है मेरा, और यह धूल नहीं मेरे मातृभूमि की मिट्टी है, और इस मिट्टी से मुझे मेरे वतन की खुशबू है। क्या बेटा बात है, भावुक मुझे मैं, हाँ,
बहुत बेटा मुझे सुंदर। मैन मत कहो, मैं वीर पुत्र हूँ, शहीद नाम है मेरा, और यह धूल नहीं मेरी मातृभूमि की मिट्टी है, और इस मिट्टी से मुझे मेरे वतन की खुशबू आती है। कि आज भी कोई परिंदा जब मेरा आलिंगन करता है, आज भी जब कोई परिंदा मेरा आलिंगन करता है, तो श्रद्धा से मेरा मन फिर उसे नमन करता है, क्योंकि परदेश में भी ले जाएगा मेरे देश की मिट्टी और फैलाएगा वहां मेरे वतन की खुशबू। इसलिए इसे धूल मत कहो, यह मेरे मातृभूमि की मिट्टी है, इस मिट्टी से मुझे मेरे बहुत वतन की खुशबू आती नमन है आपको, है। कि बहुत देखो सुंदर, पा बहुत सुंदर। धन्यवाद, शुक्रिया। कि देखो पाकर मेरे वतन की खुशबू, देखो हम्म। पाकर मेरे वतन की खुशबू, हर परदेसी नन्ना मुन्ना पूछेगा अपनी माँ से, माँ कहाँ की है खुशबू, कहाँ की है माटी, मुझे भी यही चाहिए माटी, ताकि हम में से भी बने कोई भगत या कोई गांधी, इसलिए इसे धूल मत कहो, यह मेरे मातृभूमि की मिट्टी है, इस मिट्टी से मुझे मेरे वतन की खुशबू आगे बहुत है। बहुत। कि बरसों हम्म। से नहीं नहलाया मेरी माँ ने मुझे, अच्छा। बरसों से नहीं नहलाया मेरी माँ ने मुझे, नहलाने से उतर जाएगी ये धूल भरी चादर मेरे तन से, फिर कौन सुनाएगा, फिर कौन सुनाएगा इस युग को मेरे बलिदान और वीरता की कहानी, इसलिए इसे धूल मत कहो, यह मेरे मातृभूमि की मिट्टी है, इस मिट्टी से मुझे मेरे वतन की खुशबू आती बहुत सुंदर, है। मतलब गोष्ठी को बहुत तब ऊंचाइयां अपने प्रदान कर दिया आपने। बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है। तब अपने तब अपने आंसुओं का अर्थ चढ़ा, चंदन सा तिलक माथे पर लगा, प्यार से बोला अब इसे कभी भी भूल से भी धूल नहीं कहूंगा, यह तेरी नहीं मेरी भी मातृभूमि की मिट्टी है, इस मिट्टी से तुझे मेरे नहीं भी वतन मुझे की भी मेरे वतन की खुशबू आती है, खुशबू आती मुझे भी है, मेरे क्या वतन की बात है, खुशबू है, क्या बात। मुझे भी मेरे वतन की खुशबू आती बहुत सुंदर है। धन्यवाद, रचना। बहुत ही धन्यवाद, कार्यक्रम की शुक्रिया। गोष्ठी को बहुत ऊंचाइयां दे दी आपने, बहुत सुंदर रचना। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल फिर स्वागत है मैं आप। आपको एक हाँ, देखिए एक छोटी सी मेरी कविता है, डरो मत ना, नहीं एक छोटी सी है कि आज का जो प्रसंग है कि सब माता पिता बच्चों के साथ लगे रहते हैं, वो जो देखना चाहते हैं, वो जो पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ने नहीं देते हैं, उस पर है कि जन्म से पहले ही मधु जी, आपके लिए बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। कविता पंत जी हाँ, लिख रही है, वाह! नीलम जी लिख रही है कि इस माटी का अभिनंदन। नितिन मेहता जी भी जुड़े हैं हमारे, वो लिख रहे हैं, वाह! बहुत ही अच्छा, हृदय स्पर्शी। और हाँ, सविता श्रीवास्तव जी कह रही है, वाह, वाह! बहुत खूब। तारा दीक्षित दीदी कह रही है, वाह! बहुत ही अच्छी रचना। ज्योति पुंज जी कह रहे हैं, वाह, वाह! मधु जी, बहुत सुंदर। और थैंक यू, और भी बहुत थैंक यू। सारे हाँ, लोग हमसे जुड़े हुए हैं और बराबर कमेंट्स कर रहे हाँ, हैं। सभी को हाँ जी, धन्यवाद। स्वागत है आपका। हाँ जी, शुक्रिया। अ, उसके बाद तो उस पर मैंने एक व्यंग लिखा है कि जन्म से पहले ही मेरा नामकरण कर दिया गया, अच्छा। जन्म से पहले ही मेरा नामकरण कर दिया गया, और दिया गया एक प्यारा सा नाम सूर्य विजय, और दिया गया एक प्यारा सा नाम सूर्य विजय। नाम ही होता तो कुछ नहीं, नाम ही होता तो कुछ नहीं, सूर्य सा तेजस्वी देखना चाहते थे, नाम ही होता तो कुछ नहीं, सूर्य सा तेजस्वी देखना चाहते थे, मुंह में संभालू ब्रह्मांड को, ऐसा कृष्ण तो था नहीं मैं, पर मुझ में तो वे राम और कृष्ण दो युग पुरुष देखना चाहते, क्या पर बात मुझ है। में तो वे दो युग पुरुष राम और कृष्ण देखना चाहते थे। तो सूर्य से तेज भागने की चाह में, सूर्य से तेज भागने की चाह में थकन अपनी भूल मैं दौड़ता रहा, न मैंने बसंत देखे, न मैंने बसंत देखे, न मिट्टी के घरौंदे बनाए व तोड़े, न देखा तितली का फूलों को चूमना और फूलों का प्यार से उन्हें झिड़कना। सूर्य सा जैसा तेजस्वी तो न बन सका, पर प्रचंड अग्नि देने वाला बन गया, कारण पूछने पर उलझ गया अपने ही सवालों के घेरे में, कारण हम्म। पूछने पर उलझ गया अपने ही सवालों के घेरे में, तभी ग्रहों के ज्ञाता ने फिर मुझे नाम नया दिया, चंद्र विजय, तभी ग्रहों के ज्ञाता ने फिर मुझे नया नाम दिया, चंद्र विजय। फिर उनकी आंखों में वही आकांक्षाएं जोर मारने लगी, फिर उनकी आंखों में वही आकांक्षाएं जोर मारने लगी, तब आज मैंने विनती भरे स्वर में कहा,
तब आज मैंने विनती भरे स्वर में कहा कि पापा मुझे तो आपका गुड्डू ही रहने दो, नाम तो मैं स्वयं तलाश कर लूंगा। पापा मुझे तो आपका गुड्डू ही रहने दो, नाम मैं स्वयं तलाश कर। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना है। अब मधु जी शुक्रिया। आप एक वो गज़ल भी आपकी बहुत सुंदर गज़ल मुझे बहुत पसंद है। वो है ना वो आओ बेटे शाम को, वो भी एक ज़रूर सुनाइएगा अच्छा। आप। मुझे बहुत पसंद बिल्कुल है वो। बिल्कुल। हाँ। चलिए एक नारी सशक्तिकरण पे मैं आपको एक नितिन जी बहुत लिख रही है कि अच्छी। वाह बहुत खूब मुझे अपना गुड्डू ही रहने दो। आभा मेहता जी स्वागत कर रही हैं। नीलम जी लिख रही है नीता जी नरेश जी को नमस्कार और मंजू चतुर्वेदी जी जुड़ी हुई हैं जो मीरा गर्ल्स की हैं वो वाह मधु देश प्रेम के भावों से हाँ। ओतप्रोत ओज और तेज की कविता आपकी सखी हैं और दीपा हम्म। पटल जी पटल को प्रणाम कर रही है दीपा पंत जी और वाह दीपा जी भी हम्म। आपकी तारीफ कर रही हैं। बहुत लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं आपकी रचनाओं की। शुक्रिया। धन्यवाद। चलिए अब रचना एक मैं छोटी सी अपनी रचना सुनाती हूँ। सॉरी, एक मिनट। नमस्कार एक आभा जी। हाँ, हाँ। हाँ, स्वागत चलिए है। उससे पहले मैं आपको दो दोहे सुना देती हूँ, उसके बाद अपनी बिल्कुल, रचना वापस सुनाती हूँ। स्वागत है। चौराहे पर शव सजा, ओहो! चौराहे पर शव सजा, मांगे टके हजार। चौराहे पर शव सजा, मांगे टके हजार। कलयुग ये कैसा भला, लाशों का व्यापार, लाशों का व्यापार। और दूसरा दोहा है, तस्वीरों का भाग है, हुँ, तस्वीरों का भाग है, महलों में लग जाए। तस्वीरों का भाग है, महलों में लग जाए। भूखी नंगी झोपड़ी पुरस्कृत हो जाए, पुरस्कृत हो जाए। शुक्रिया। अच्छा है। धन्यवाद। हाँ। और अब मैं अपनी एक नारी सशक्तिकरण पे एक कविता सुनाती हूँ कि एक स्वागत है। नन्हा सा पौधा समझकर मुझे, एक नन्हा सा पौधा समझकर मुझे कभी इधर तो कभी उधर रोपा गया। एक हुँ, नन्हा सा पौधा समझकर मुझे कभी इधर तो कभी उधर रोपा गया। कभी मेरे बदन पर आई कली को अपने नाखूनों से नोचा गया, तो कभी मुझ पर खिलते फूल पर तेजाब डाला गया। पर ओह! आज जब पर आज जब इस जमी को थाम कर मैंने अपना वजूद क्या बताया, तुम तो बुरा मान गए। आज जब हुँ, इस जमी को थाम कर मैंने अपना वजूद क्या बताया, तुम तो तुम बुरा तो मान बुरा गए। क्या तुमने सोचा है कि आसानी से यूं ही कोई दायरा नहीं तोड़। क्या बात है, क्या बात है! बहुत सुंदर। खूबसूरत मैं इतना थी, खूबसूरत मैं इतना थी कि चांद भी शर्माता था। अच्छा, खूबसूरत मैं इतना थी ये तो कि चांद भी शर्माता था। पर आज मैंने तुम्हारे इजहार को इनकार क्या किया, तुमने मेरी खूबसूरती को ही जला डाला। पर ओहो! आज मैं न डरी, न रोई, न सिसकी, न सहमी। उसी आग को शस्त्र बनाकर तुम्हें उसी आग के हवाले कर दिया, तो तुम बुरा मान गए। बुरा मान क्या गए, तुमने क्या बात सोचा है बहुत कि आसानी से यूं ही कोई दायरा नहीं तोड़ता। बहुत सुंदर। मैंने तुम्हारे सीने से निकलने वाली आग को, मैंने तुम्हारे सीने से सीने निकलने वाली आग को अपने दामन में समेट लिया। मैंने तुम्हारे सीने से निकलने वाली आग को अपने दामन में समेट लिया। पर आज तुमने फिर बंदुशासन सरेआम मेरा चीर हरण किया। तब आज तुमने फिर बंदुशासन सरेआम मेरा चीर हरण किया। तब आज मैंने कृष्ण को न पुकार कर काली का रूप धारण कर लिया, तो तुम बुरा मान तो गए। तुम बुरा मान गए, तब क्या आज बात है, मैंने क्या कृष्ण को न पुकार कर तब आज मैंने कृष्ण को न पुकार कर काली का रूप धारण कर लिया, तो तुम बुरा मान गए। तुम बुरा क्या मान तुमने गए, सोचा है कि आसानी से यूं ही कोई दायरा नहीं तोड़ता। क्या नहीं तुमने तोड़ता। सोचा है कि आसानी से यूं ही कोई दायरा नहीं तोड़ता। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। हृदय स्पर्शी रचना, एक लड़की के मनोभाव है, बिल्कुल बहुत सुंदर रचना। हाँ। बहुत बढ़िया मधु जी। चलिए एक छोटी सी एक कविता और है।
आज आते ही मूसलाधार बरसात, आज हम्म आते ही मूसलाधार बरसात, जर्जर मंदिर पर बैठे कबूतर ने आश्रय की चाह में इधर उधर देखा। हम्म आज आते ही मूसलाधार बरसात, जर्जर मंदिर पर बैठे कबूतर ने आश्रय की चाह में इधर उधर देखा। तभी पास में नव निर्मित मस्जिद पर बैठे तभी पास में नव निर्मित मस्जिद पर बैठे परिंदे ने देख उसकी मंशा, आश्रय का हम्म, आमंत्रण दे डाला। अच्छा। आश्रय की चाह, आश्रय की चाह पर आंखों में डर का साया देख, आश्रय की चाह पर आंखों में डर का साया देख, उसने धीरे से कहा। आश्रय की चाह पर आंखों में डर का साया देख, उसने धीरे से कहा, डरो मत भाई, आ जाओ। डरो मत भाई, आ जाओ, हम परिंदे हैं। डरो मत भाई, आ जाओ, हम परिंदे हैं, इंसान नहीं जो हिंदू क्या मुसलमान बात की है, जिहाद क्या पे। बात है। बहुत बड़ा व्यंग कर दिया, हम, बहुत अच्छे। हाँ, हाँ, बहुत सुंदर, देखो, कौमी एकता की। देखो पहले भी हम वर्षों तक एक साथ झूले। देखो, हम्म पहले भी हम वर्षों तक एक साथ झूले। न धूप ने न हवा ने हमें कोई भेद किया। न क्या धूप बात। ने न हवा ने हमें कोई बस, भेद किया। फिर संशय से भरी क्यों है तुम्हारी आंखें। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि जब भी हमने इनके बिखराए दानों को पंक्तिबद्ध होकर चुगा है, तो इन्होंने इस पंक्ति को सीमा रेखा का नाम दे दिया है। क्या बात है, क्या इतिहास बात है। गवाह है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर इतिहास रचना। गवाह है कि जब भी हमने इनके बिखराए दानों को पंक्तिबद्ध होकर चुना है, तो इस पंक्ति को इन्होंने सीमा रेखा का नाम दे दिया है। तो आओ, तो आओ अब भूल सुधार करें हम अपनी। तो आओ हम्म अब भूल सुधार करें हम अपनी, एक उजली नई दुनिया बनाए हम अपनी, जहां न रहती हो रूह किसी इंसान की, सिर्फ चहचहाट हो प्यार की, प्यार की, प्यार की। बहुत शुक्रिया। सुंदर, कौमी एकता की रचना आपकी, बहुत सुंदर रचना, बहुत हाँ, सुंदर। बस अब धन्यवाद। अंतिम रचना वो गजल सुना दीजिए आप, अंतिम रचना, क्योंकि बस, समय बहुत हो चुका है। चलिए, बिल्कुल मैं सुनाती हूँ। अ, हाँ, एक अभी हमको मतला और दो तीन दो चार शेर सुना देती हूँ, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। हाँ, चलिए, आपकी रिक्वेस्ट है तो सुना देती हूँ। हाँ। नहीं, ये शाम अच्छी हो जाएगी, अब बस आओ बैठे शाम को, आज हम चलिए, सब बैठे हैं साथ में, तो रचना हो जाए। चलिए, एक मिनट में आपको कमेंट्स अक्सर पढ़ में, देती हूँ। नितिन जी लिख रहे हैं, वाह वाह। सविता श्रीवास्तव जी लिख रही हैं कि आसानी से यूं ही नहीं दायरा तोड़ता कोई। और तारा हम्म, दीक्षित जी लिख रही है कि आश्रय की चाह, वाह बहुत ही अच्छी रचना। और कमलेश कुमार दीवान जी जुड़े हैं, वो लिख रहे हैं, मधु अग्रवाल जी का स्वागत है। क्या तुमने सोचा है कि कोई आसानी से दायरा नहीं तोड़ता। बहुत सुंदर, बहुत खूब कहा है। और मंजू चतुर्वेदी जी लिख रही हैं, अनीता जी बड़ा जीवन संचालन है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मंजू जी। बहुत बहुत सभी का शुक्रिया, साधुवाद सभी को। पल्लवी नोटियाल जी जुड़ी है, स्वागत है पल्लवी जी आपका। और वो लिख रही है, वाह बहुत देर से जुड़ी है आप पल्लवी जी। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक- हाँ मधु जी। शुक्रिया। ये सही रचना समय पे मेरे जुड़ गई कोरोना पल्लवी काल जी। की। आज की आपकी शाम अच्छी होने वाली है अभी, मस्त वाली। मंजू ये चतुर्वेदी रचना जी मेरी, लिखती है कि महिला को ऐसी तरह सशक्त होना चाहिए, प्रतिरोध की कविता। बिल्कुल हाँ, सही। हाँ अ, मधु जी। तो अन्ना जी ने जो, अनीता जी ने जो एक मेरे से रिक्वेस्ट की है, मैं बोल देती हूँ उसको। ये बहुत करुणा सुंदर कौल की रचना। कविता है। और क्या हुआ था कि मेरे पति के मित्र घर पे आए थे, उन्होंने ऐसे ही कहा कि बहुत दिन हो गए, चलो शाम को बैठते हैं, महफिल जमाते हैं। तो इन्होंने कहा हाँ। कि आ जाओ, कभी भी महफिल जमा लेते हैं। तो उन्होंने मजाक में कहा है, आप तो न तो पीते हैं और न पिलाते हैं, तो आपके हाँ, साथ क्या बैठेंगे। तो इन्होंने हाँ, मजाक में आगे फिर बोला कि आइए, आप आपको नजरों से पिला देंगे। बिल्कुल मजाक था, बिल्कुल विशुद्ध मजाक था। तो इस पे ऐसी एक गजल बन गई। और देखिए, बहुत अजीब बात है जब हम बात हाँ, करते हैं कि आओ बैठे हैं शाम को। जब एक बच्चा माँ के साथ में कहता है कि माँ शाम को बैठता हूँ, तो माँ के साथ रोटी खाने की बात करता है, खाना खाने की बात करता है। जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं, या दो फ्रेंड्स जैसे मैं और मंजू आपस में मिलते हैं कि चलो शाम को बैठते हैं, तो हम फतेह सागर पर चाय की चुस्की की बात करते हैं। और जब बिल्कुल मंजू दो जी, अपने आपकी चाय पुराने की हो दोस्त गई है। जब कोई दो पुराने दोस्त मिलते हैं, तो वो अपनी हाँ, पुरानी यादों की बात करते हैं। तो इसमें बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। कृष्ण बिहारी नूर का एक बहुत अच्छा शेर याद आया कि मैं तो गजल सुनाकर अकेला खड़ा रहा,
और सब अपने चाहने वालों में खो लोग गए। अपने चाहने वालों तो में खो गए, बहुत में खो गए। सुंदर। तो चलिए मैं गजल का मतलब पेश करती हूँ। स्वागत आज है। फिर महफिल सजाएं, आओ बैठे शाम को। हम्म। आज फिर महफिल सजाएं, आओ बैठे शाम को। सारे शिकवे गम भुलाएं, आओ बैठे शाम को। सारे शिकवे गम भुलाएं, आओ बैठे शाम को। और शेर है, असल में एक्चुअली ये गजल मेरे हस्बैंड की लिखी हुई मान लो आप इसको, है ना। और शेर है, उनकी, हाँ, हर उनकी शब्द आपके गजल, हैं। हाँ, हर गजल में गीत में भी तुम नजर आए मुझे। हर हम्म। गजल में गीत में भी तुम नजर आए मुझे। रूबरू नजरें मिलाए, आओ बैठे बैठे शाम को। शाम को। रूबरू नजरें मिलाए, आओ बैठे शाम को। और शेर सुनेगा। भूल जाओ जो किए थे आपने वादे कभी। भूल जाओ जो किए थे आपने वादे कभी। फिर नया रिश्ता बनाए, हाँ, आओ हाँ, बहुत सुंदर बैठे शेर, बहुत शाम को। सुंदर। फिर नया रिश्ता बनाए, आओ बैठे शाम को। और सबकी किताबों में फूल रहा करते थे, वो उम्र ही ऐसी होती थी। फूल सूखे उन किताबों से हटा लो तो जरा। फूल सूखे उन किताबों से हटा लो तो जरा। ताजी कलियां अब खिलाएं, आओ बैठे शाम को। ताजी कलियां अब खिलाएं, आओ बैठे शाम को। और हम अकेले ही अकेले मैं कशी करते रहे, ये मेरे पति अच्छा। कह रहे हैं। हम हाँ, अकेले ही अकेले मैं कशी करते रहे। जाम नजरों से से पिलाएं, पिलाए आओ आओ। बैठे शाम वाह को। वाह 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 वाह, जाम बहुत सुंदर शेर। नजरों से पिलाएं, आओ बैठे शाम को। और आखिरी मक्ता, कोरोना के काल। मधु जमाना हो गया है, मुस्कुराए ही नहीं। सही मधु कह दिया। जमाना हो गया है, मुस्कुराए ही नहीं। अब गमे दुलिया भुला दें, क्या आओ बात है। बैठे शाम को। शाम अब को। गमे दुनिया भुला दें, आओ बैठे शाम को। धन्यवाद। नहीं नहीं, शुक्रिया। इसके आगे का शेर एक मैं करती हूँ। कुछ तुम हाँ बताओ। सुनाओ, कुछ हम सुनाए, आओ बेटे आओ, शाम क्या को। बात है, क्या और और क्या और बात है, बहुत बढ़िया। इस पटल को ऊंचाइयों पे ले जाए, आओ बेटे शाम को। ये शाम आओ हमारी बैठे सबको शाम मिली को। आज। हाँ। इन तो चंद्रा के बहुत पटल बहुत को ऊंचे ले जाए, आओ बेटे शाम को। अच्छा, बहुत सुंदर चलिए, मधु जी। और भी रचनाएँ आपकी मुझे बहुत बहुत। पता है अच्छी-अच्छी है, देशभक्ति की भी है, पर अभी हमारे पास समय की थोड़ी-सी सीमा है, नहीं, तो हम आपसे इजाज़त लेना बिल्कुल। चाहेंगे। और आपका अब एक बार पुनः आभार, नरेश जी का, हरीश जी का, अच्छा, और अन्ना जी, अच्छा, अनीता जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपके लिए कुछ कमेंट्स भी आए हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि पल्लवी नौटियाल जी लिख रही है कि आपकी मुस्कान भी मधु, आपके स्वर भी मधु और आप तो मधु है ही। और पल्लवी शुक्रिया, नौटियाल जी आपकी शुक्रिया। बहुत तारीफ कर रही हैं, वाह! और आभा मेहता जी लिख रही हैं, आओ बेटे शाम को। और हर शेर पर दाद, इस गज़ल के हर शेर पर आपकी दाद मिल रही है आपको। तो बहुत अच्छी रचना रही आपकी।